मोहाली में मारपीट के आरोपी पादरी बलजिंदर सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि इस मामले में महिला जो थी जिन्हें थप्पड़ मारा गया वो कह रहे हैं कि उन पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पादरी का हिंसक वीडियो वायरल, महिला पर किया अटैक, गला पकड़ा और मारे थप्पड़। पंजाब का पादरी बलजिंदर सिंह जो पहले से ही यौन उत्पीड़न के मामले में फंसा है, अब सोशल मीडिया पर उसका नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बलजिंदर महिला को धक्का देते, थप्पड़ जड़ते और गला पकड़कर धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लोगों का भला करने का दावा करने वाले पादरी की पोल इस 6 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में खुल गई। पहले बलजिंदर सिंह अपने ऑफिस में बैठे एक शख्स को गुस्से में फोन फेंक कर मारता है। इतने पर भी फर्जी पादरी का गुस्सा नहीं थमता और फिर वो दनदनाता हुआ उस शख्स के करीब पहुंचकर टेबल से सामान फेंक कर मारता है और फिर शुरू होती है महिला के साथ तीखी नोकझोंक। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पहले किताब फेंक कर मारता है और फिर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। कैसे महिला पर अटैक करता है बलजिंदर सिंह, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लोग बीच बचाव भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहस नहीं रुकती। वहीं पीड़ित महिला ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी आप बीती खुद सुनाई है। हाँ जी, उस दिन जैसे कि थर्सडे की मीटिंग थी, थर्सडे मीटिंग जैसे ही खत्म हुई तो हमें रोका गया था कि हमने बात करनी है। तो जब सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी थी जो सही नहीं थी, और उस जो लड़के के जैसे सबसे पहले जो थप्पड़ मारा गया तो वो लड़के की कुछ ऐसी बातें थी जो वो वहाँ पे रख रहा था, और मैं और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी थी। तो ऐसी बात में वो गुस्सा हो रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे उसको रोक रहे हो, यहाँ से चर्च में आने से रोक रहे हो। तो जब उनको थोड़ी से हाइपर हुए तो उन्होंने कोई वहाँ पे कॉपी वगैरह पड़ी थी, वो भगा के मेरे फेस के ऊपर मारी। वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुँह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा। मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जाए, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। और उसके बाद जब मेरे से गुस्सा उनका ख़त्म हो गया फिर उस लड़के को मारा, काफ़ी मारा उसको। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ें सही नहीं थी बिल्कुल भी। पीड़िता ने हमसे बात करते हुए यह भी बताया कि इस फर्जी पादरी की पोल खुलने के बाद ही उसने छोड़ने का मन बनाया, इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। पीड़िता और उसके परिवार का कहना है कि उन्हें डराया और धमकाया गया था। हमने इनको एक नोटिस दिया था कि हमें पता है, हमने वहाँ पे स्पेशल लिखा था कि जो हमारे साथ बदतमीजी की है इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। इससे पहले भी पादरी बलजिंदर सिंह विवादों में रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद पुलिस जांच का सामना कर रहे इस पादरी पर पीड़िता की बहन ने कई सवाल खड़े किए। तो इतने हाई लेवल पे आ चुका है इंसान कि उसको पैसे की तो देखो उसके पास कमी नहीं है, सीधी सी बात, वो किसी को भी परचेज कर सकता है। हमने देखो इतने साल वहाँ पे काम किया है, हम एक कहते हैं ना कि परमेश्वर का नाम लेके वहाँ पे गए थे, बट हमें नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सामने आएंगी। पर जब धीरे धीरे वो चीज़ें देखो मीडिया में भी, जब मीडिया में आती हैं तो वो चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं हमें भी कि क्या ऐसा सच में तो नहीं हो रहा है। तो जब वो चीज़ें सामने आई, हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया तो उनको पता लग गया कि ये चीज़ें सारी ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये हमारे खिलाफ जा सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे हमें मतलब पीछे करना स्टार्ट कर दिया कि ये हर चीज़ में इंटरफेयर ना करें, है ना, क्योंकि अगर एकदम से इंसान इंटरफेयर करेगा तो उन चीज़ों को और भी ज़्यादा मतलब हम अगेंस्ट जाते जाएंगे। पीड़ित महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बयान दर्ज करने के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रंजीत कौर जिनका नाम है, तो उन्होंने हमें अपनी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग जो ये वायरल वीडियो है उसमें जैसे दिख रहा है। तो उन्होंने बताया है कि मेरे साथ जैसे मारपीट हुई है वहाँ पे ड्यू टू सम इश्यूज़, तो वो हमने जो है स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड कर ली है और जो उस पर जो एलिगेशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कार्रवाई करेंगे। यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बलजिंदर सिंह पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस स्वघोषित धर्मगुरु के कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, जिसमें ये जादुई शक्ति का दावा करते हुए कई लोग के इलाज करने का दम भरता है। अब इस पूरे मामले में जो नई जानकारी सामने आ रही है
वो पादरी और उसकी संस्था के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोहाली में मारपीट के आरोपी पादरी बलजिंदर सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि इस मामले में महिला जो थी जिन्हें थप्पड़ मारा गया, वो कह रहे हैं कि उन पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पादरी का हिंसक वीडियो वायरल, महिला पर किया अटैक, गला पकड़ा और मारे थप्पड़। पंजाब का पादरी बजिंदर सिंह, जो पहले से ही यौन उत्पीड़न के मामले में फंसा है, अब सोशल मीडिया पर उसका नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बजिंदर महिला को धक्का देते, थप्पड़ जड़ते और गला पकड़कर धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लोगों का भला करने का दावा करने वाले पादरी की पोल इस 6 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में खुल गई। पहले बजिंदर सिंह अपने ऑफिस में बैठे एक शख्स को गुस्से में फोन फेंक कर मारता है। इतने पर भी फर्जी पादरी का गुस्सा नहीं थमता और फिर वो दनदनाता हुआ उस शख्स के करीब पहुंचकर टेबल से सामान फेंक कर मारता है और फिर शुरू होती है महिला के साथ तीखी नोकझोंक। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पहले किताब फेंक कर मारता है और फिर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। कैसे महिला पर अटैक करता है बजिंदर सिंह, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लोग बीच बचाव भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहस नहीं रुकती। वहीं पीड़ित महिला ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी आप बीती खुद सुनाई है। हाँ जी, उस दिन जैसे कि थर्सडे की मीटिंग थी, थर्सडे मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो हमें रोका गया था कि हमने बात करनी है। तो जब सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी थी जो सही नहीं थी, और उस जो लड़के के जैसे सबसे पहले जो थप्पड़ मारा गया तो वो लड़के की कुछ ऐसी बातें थी जो वो वहाँ पे रख रहा था, और मैं और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी थी। तो ऐसी बात में वो गुस्सा हो रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे उसको रोक रहे हो, यहाँ से चर्च में आने से रोक रहे हो। तो जब उनको थोड़ी से हाइपर हुए तो उन्होंने कोई वहाँ पे कॉपी वगैरह पड़ी थी, वो भगा के मेरे फेस के ऊपर मारी। वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुँह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो उस लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा, मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जाए, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। और उसके बाद जब मेरे से गुस्सा उनका ख़त्म हो गया फिर उस लड़के को मारा, काफ़ी मारा उसको। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ें सही नहीं थी बिल्कुल भी। पीड़िता ने हमसे बात करते हुए यह भी बताया कि इस फर्जी पादरी की पोल खुलने के बाद ही उसने छोड़ने का मन बनाया, इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। पीड़िता और उसके परिवार का कहना है कि उन्हें डराया और धमकाया गया था। हमने इनको एक नोटिस दिया था कि हमें पता है, हमने वहाँ पे स्पेशल लिखा था कि जो हमारे साथ बदतमीजी की है इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। इससे पहले भी